जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है नई धार्मिक यात्रा पर। माता विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद चलेंगे माँ शारदा देवी मैहर के दरबार में हाजिरी लगाने। चलते हैं पहले डुबकियाँ लगाने और पाप धुलें अपने सारे। 11, 21, 51 और 101 डुबकियों की प्रथा हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। उसमें जितने कट जाएँ उतने अच्छे हैं पाप, बाकी अगली बार काटते रहिए धीरे धीरे, और पाप धीरे धीरे कमाते भी रहिए, काटते भी रहिए, सब चलता रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। प्रगतिशील मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है। पिछले बार हम आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार जो पुनर्निर्माण हो रहा है बहुत ही भव्यता के साथ हो रहा है। बहुत लंबी कतार नहीं थी क्योंकि हम 10वीं के दिन पहुँचे थे, तो थोड़ी बहुत छोटी कतार मिली है। दर्शन के पश्चात अति आनंद का अनुभव हुआ है। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ दर्शन पूजन समाप्त करके हम लोग बढ़े हैं मैहर माँ शारदा देवी के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत ही सुखद यात्रा रही है। आनंद का अनुभव बहुत हुआ है क्योंकि इतना दिव्य और अच्छा अनुभव हुआ है जो बहुत कम ही बार होता है। यहाँ पे सड़कें भी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई हैं यूपी सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है सड़कों के मामले में। सीधा हम लोग विंध्यवासिनी के दरबार से माँ शारदा के दरबार तक खूबसूरत नज़ारों के साथ पहुँचते हैं माँ शारदा के दरबार में और चढ़ते हैं अपनी चढ़ाई को। देखते हैं कितना समय लगता है। महाराज आला की यह प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। उनकी लोक कथाएँ बहुत ही प्रचलित हैं। बहुत ही भव्य यहाँ पर भी पुनर्निर्माण धीरे धीरे हो ही रहा है, और यहाँ पर आने के बाद ही आपको एक अनुभूति का एहसास होगा। जो करोड़ों दर्शक हर साल आते हैं और माता के दर्शन और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आप लोग भी ज़रूर आइए। बहुत ही दिव्य दरबार दिखता है, अंदर से भी अनुभूति आपको दिव्य होती है। जितना बाहर से दिव्य नज़ारा है उतनी ही अंदर से अनुभूति होगी आपको। और यहाँ पर जो भी आता है एक बार बस ठहर जाता है, बैठ जाते हैं लोग और जाते नहीं हैं घंटों घंटों तक। माँ शारदा का प्रचलित अनुष्ठान यह भी है कि भगवान आल्हा आते हैं यहाँ पर, हर रोज़ उनको नहलाकर विधिवत पूजा संस्कार करके और एक फूल चढ़ाते हैं अपने तालाब का, जो कि यहाँ से नज़दीक ही है। जो वहाँ पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि वो कैसा फूल है और क्या चढ़ता है। हर रोज़ ऐसी मान्यता है कि पहली पूजा जो है महाराज आला के द्वारा ही की जाती है। बहुत ही लंबी कतार के पश्चात हम लोगों ने भी दर्शन किया। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई। अब चलते हैं आल्हा मंदिर के पास, जो कि आल्हा मंदिर और तालाब के साथ आल्हा अखाड़ा भी है, जहाँ पर वह लोग अपना रियाज किया करते थे। और देखेंगे उनके शस्त्रों और उनके परिधानों को, जो कि मान्यता है कि बहुत ही दिव्य शस्त्रों के साथ वो जन्म लिए थे। अवतार माना जाता है। वो लोक देवता भी कहे जाते हैं, एक तरह से भगवान युधिष्ठिर के अवतार कहे जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि मंदिर बहुत ही दिव्यता के साथ सजाया हुआ है और शांति आपको सदैव मिलती रहेगी। आल्हा देव मंदिर, लोक देवता जो माने जाते हैं। अंदर जाने के बाद अगर यूके साइज़ के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे अनुमान से 30 या 35 नंबर का उनका पैर था, जो कि हम लोग 9-10 में ही फंस जाते हैं देखने के पश्चात। और 7 से 7.5 फीट लंबी तलवार थी उनकी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, बड़े लड़ैया मोहबा वाले जाकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो वो तलवार देख के आपको अनुमान हो जाएगा। और यहाँ से देखिए उतनी ऊंचाई पर भगवान आला रोज़ जाते थे पुष्प चढ़ाने के लिए, और अब भी मान्यता है कि वहाँ पर ज़रूर जाते हैं और पहली पूजा वही करते हैं। तो जो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं वो गलत नहीं हैं। यह सामने आपको दिख रहा है आल्हा तालाब, यहीं से स्नान करके मान्यता है कि पूजा करने के पश्चात। और यह पुष्प कन्फर्म तो नहीं किया किसी ने भी हमको अभी तक, लेकिन इसी प्रकार का पुष्प है जो आसपास कहीं नहीं मिलता। वही पुष्प माता को आज भी चढ़ता है। थोड़ा बहुत चर्चा हम लोगों ने भी किया अपने हिसाब से, गहराई और फूल के अनुमान लगाए। कमल का फूल तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कमल गट्टा नहीं है, यह बाबा ने भी बताया था। सब लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन अनुमान और परिणाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए अब देखते हैं। यह भगवान आल्हा का अखाड़ा है जहां पर वो अपने भाइयों के साथ रियाज किया करते थे। और जो महाराज जी हैं उन्होंने पूरी इतिहास का वर्णन किया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ और क्या हुआ। ये सामने आप खड़ाऊ भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसी अखाड़े पर भगवान आल्हा और उनके पैरों के निशान और पद चिन्ह जैसे जो दिखते हैं
कुश्ती करते हुए, और इन महाराज ने कन्फर्म भी किया था कि हमने 35 साल पहले देखा था। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग घर की तैयारी, और यात्रा की समाप्ति अपने चरम पर है। और सभी लोगों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते रहिए, जानते रहिए और पढ़ते रहिए अपने सनातन धर्म के इतिहास को, और महसूस करते रहिए दुनिया की सर्वस्व शक्तिशाली सनातन परंपरा को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।